नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। जहां सत्र के पहले दिन सदन में पूर्व विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित की जाएगी। शोक प्रस्ताव के बाद आज भी कार्यवाही स्थगित कर जाएगी। इस दौरान विपक्ष कोडीन, कफ सिरप तस्करी और एसआईआर मुद्दे पर हंगामा कर सकता है। शनिवार और रविवार को अवकाश के चलते विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी और वहीं सत्र के तहत 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसी दिन सदन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर भी चर्चा प्रस्तावित है। 23 दिसंबर को सदन में विभिन्न विधायी कार्य निपटाए जाएंगे, जबकि 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा के साथ ही शीतकालीन सत्र का समापन होगा। यहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, जहां विधानसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चूंकि शोक सभा के साथ ही आज विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा, जिसमें अगले दिन कोडीन, कफ सिरप तस्करी मामले को लेकर और एसआईआर के मामले को लेकर हंगामा हो सकता है। 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा, जिसमें कई अहम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। जहां आपको बता दें कि कई मुद्दे सदन में गरमाते नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी? विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, कौन से वो अहम मुद्दे जिस पर चर्चा होनी है? बिल्कुल कृतिका, देखिए आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र का शुभारंभ हो रहा है और विपक्ष के बारे में इससे पहले भी विपक्ष लगातार अपना बयानबाजी कर रहा था। वो सबसे मुख्य मुद्दा है एसआईआर और कोडीन, कफ सिरप। चूंकि कफ सिरप को लेकर के पूरी तरह से विपक्षी दल सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, चूंकि इससे पहले भी लगातार इस तरह की बहुत सारी बयानबाजी होती रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लगातार कई बार एसआईआर और कोडीन, कफ सिरप को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की। तो आज विधानसभा का सत्र का जो है शुभारंभ है, तो आज के दिन विपक्षी दल पूरी तरह से इसे हंगामा करेंगे, इसे लेकर के। और इसे लेकर के उनके जो विधायक है, वो कई लोग विधायक यहाँ पर अपने अपने तरीके से यहाँ विधानसभा के सत्र के सम्मिलित होने के लिए वो कभी कोई साइकिल से, तो कभी कोई पैदल मार्च करते हुए, कभी अन्य किसी न किसी के माध्यम से मैसेज देने के लिए इस तरह से समाजवादी पार्टी के कई विधायक यहाँ पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोडीन, कफ सिरप को लेकर के जिस तरह से अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने का कोशिश किया था, अब चूंकि सदन है तो सदन में वो पूरी तरह से इसे घेरने की कोशिश करेंगे। आज सदन का पहला दिन है। आज के दिन मऊ से विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर आज पूरी तरह से शोक सभा की जाएगी और श्रद्धांजलि सभा के बाद आज सदन स्थगित कर दिया जाएगा और कल और परसों छुट्टी होगी। इसके बाद फिर सत्र लगातार चलेगा और 24 को समाप्त होगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सत्र को देखते हुए यहाँ सुरक्षा के पूरी तरह से व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, हम वीडियो जर्नलिस्ट बोलेंगे दिखाने के लिए, यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा के व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए यहाँ फोर्स लगाई गई है। और इसके साथ ही विधानसभा की चारों तरफ सुरक्षा के व्यवस्था तैनात की गई है। सुरक्षा अच्छे ढंग से की गई है। यहाँ गेट नंबर 1 से जो भी विधायक गण है, वो सब विधायक इसी गेट नंबर 1 से यहाँ विधानसभा सत्र के लिए जाते हैं। विधानसभा सत्र जब भी प्रारंभ होता तो 1 नंबर गेट से ही सभी विधायक, मंत्री सभी को इधर से जाते हैं। वैसे ज्यादातर मामले में मुख्यमंत्री इसके पीछे 7 नंबर गेट है, वहां से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा को देखते हुए पुलिस व्यवस्था काफी मुस्तैद की जाती है कि सुरक्षा मुस्तैद हो। चूंकि जब भी यहाँ पर सत्र चलता है तो इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल पवन, चूंकि विधानसभा की कार्यवाही आज से ही शुरू हो रही है, सुरक्षा के इंतजाम तो ठीक है। और जिस तरह से विपक्ष के यहाँ पर एसआईआर मुद्दे को लेकर तो चर्चा होनी है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष की ओर से भी किसी प्रकार के कोई विधेयक लाए जाएंगे? देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि सरकार इससे पहले अभी तक कोई रणनीति इस तरह की नहीं की है कि हम किस तरह के विधेयक लाएंगे। लेकिन मेन इस सत्र का सबसे मूल बात है कि ये लोग अनुपूरक बजट को लेकर के सरकार पूरी तरह से अपने बजट को पास कराना चाहेगी। चूंकि सरकार के अब 1 साल का समय है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले जिस तरह के अपने जो भी इनके अभियान है, जो भी इनके नीतियां हैं, उस तरह से काम करेंगे। और अब सरकार धीरे धीरे कहीं न कहीं से बिल्कुल चुनावी मूड में आ जाएगी। सरकार का अब जो एक अंतिम साल है, वह अंतिम वर्ष में सरकार पूरी तरह से जमीनी हकीकत, जमीन पर उतारने वाले जो भी इनके अभियान चल रहे हैं उसको लगातार उतारने का कोशिश करेंगे और उसी में अनुपूरक बजट पेश करने की ये आज इस बार
कवायद करेंगे और ये मात्र 4 दिन का सदन चलेगा और 4 दिन बाद 24 को ये समाप्त हो पाएगा। बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यवाही रहने वाली है, इस पर नजर भी बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे, बने रहिए तमाम जानकारी के साथ।